दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि जिन्होंने राम की भक्ति की उस पार्टी में धीरे धीरे अहंकार आ गया, इसलिए भगवान राम ने उन्हें 241 सीटों पर रोक दिया, जबकि राम विरोधी भी बहुमत से दूर हैं। इंद्रेश कुमार का ये मानना है कि ईश्वर का ये सच्चा न्याय है जो रिजल्ट इस बार आया है। इंद्रेश कुमार जयपुर के पास कानोता में रामरथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह के दौरान ये बातचीत कर रहे थे। उन्होंने ये भी कह दिया कि जिन्होंने राम का विरोध किया उन्हें बिल्कुल भी शक्ति नहीं दी, उनमें से किसी को भी वो शक्ति नहीं मिली जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सब मिलकर भी नंबर 1 बन नहीं पाए, नंबर 2 पर खड़े रह गए, इसीलिए प्रभु का न्याय विचित्र नहीं है, सत्य है, बड़ा आनंददायक है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का ये बयान तब आया है सामने जब अभी 2 दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कुछ इस तरह की बातें कही जो लगातार चर्चा में रहे। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बड़ा बयान दे दिया। चुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी पर ये सीधे सीधे तंज किया गया है और ये कहा गया भगवान राम सबके साथ न्याय करते हैं। आप जब राम के नाम पर राजनीति कर रहे थे 241 नंबर पर आप रुक गए, अहंकार किया, उसके साथ राम ने न्याय किया। इंद्रेश कुमार ने क्या कुछ कहा है, एक बार सुनिए आप। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति। विद्या का उपयोग प्रबोधन करने के लिए होता है, लेकिन आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। 2 पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। और इस खबर को लेकर विकास श्रीवास्तव ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। विकास, 2 दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर आप और हम चर्चा कर रहे थे। अब इंद्रेश कुमार का ये बयान, इंडिकेशंस क्या हैं? उस वक्त अहंकार की बात थी, अहम की बात थी, और आज राम की राजनीति का सवाल और सीधे कह दिया न्याय किया राम ने। जी बिल्कुल, देखिए सर संघ चालक मोहन भागवत के बयान के महज 3 दिन बाद इंद्रेश कुमार का इस किस्म से बयान आना ये दिखाता है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और आरएसएस में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं तनाव है और लगातार आरएसएस दिशा निर्देश जारी कर रहा है, आत्ममंथन की बात कर रहा है और कहां कमी रह गई इसको गिना रहा है। इंद्रेश कुमार ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने अहंकारी होने का आरोप लगाया और ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का विजय रथ इसलिए रुक गया क्योंकि इनमें अहंकार आ गया और जहां सत्ता समूचे रूप से मिलनी चाहिए थी, संपूर्ण ताकत मिलनी चाहिए थी, वहां पर ये 241 पर रुक गए। लेकिन एट द सेम टाइम ठीक उसी जगह पर इंद्रेश कुमार ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और ये कहा कि इनमें राम को लेकर श्रद्धा नहीं थी और इसी वजह से ये विपक्ष में ही बैठे रह गए, इनका रथ जो है वो 234 पर रुक गया। लेकिन बैक टू बैक सरसंघ चालक मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार के इस बयान ने विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। हमने देखा कि मोहन भागवत के बयान के बाद भी सुप्रिया सुले और उद्धव ठाकरे सरीखे नेता काफी मुखर हो गए थे ये बोलते हुए कि मोदी सरकार के पिछले 2 कार्यकाल में कई खामियां रह गईं, मणिपुर पर ध्यान नहीं दिया गया। और अब की बात फिर से इंद्रेश कुमार के इस बयान को विपक्ष ने लपका है और कहा है कि जो उनकी ओरिजिनल पहचान है, मतलब आरएसएस का पॉलिटिकल फेस कहा जाता है बीजेपी अब आरएसएस के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करती। नहीं, वही विपक्ष जो अब मौका लपक रहा है, जो तलाश में बैठा था कि ऐसा कोई मौका उसे मिले, वही विपक्ष ये कहता था कि आरएसएस यानी नागपुर से रिमोट कंट्रोल की सरकार देश में चल रही है। वही विपक्ष अब इस मौके को भुनाने की कोशिश करेगा कि राम के सहारे जिस तरह से तंज कसा जा रहा है, क्योंकि चुनाव भर में इस बात की खूब चर्चा हुई कि आरएसएस और बीजेपी में सब कुछ ठीक है नहीं है, क्या खिचड़ी पक रही है। जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष ने सीधा उंगली उठा दी है ये कह के कि
आरएसएस के दिशा निर्देशों का पालन बीजेपी की तरफ से नहीं हो रहा और आरएसएस अभी खुद मानती है कि बीजेपी कहीं राह से भटक गई है। मणिपुर पर जो सरकार का स्टैंड होना चाहिए था वो नहीं दिखा। इसके अलावा इनमें अहंकार आ गया था। इन्होंने ग्रास रूट लेवल पर काम नहीं किया। खुद इंद्रेश कुमार ने अपने इस बयान में जो कि उन्होंने जयपुर में दिया, उसमें जो लल्लू सिंह है, जो अयोध्या के इनके प्रत्याशी थे बीजेपी के, उनके काम के तरीके पर भी सवाल उठाया कि ये इनका ग्राउंड से कनेक्ट नहीं था। अयोध्या में रीडेवलपमेंट के नाम पर जो भी काम हुए उसमें आम लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन इसमें सांसद ने अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया, उनके लिए कोई भी काम नहीं किया और इसी वजह से जनता का गुस्सा इस किस्म से निकला है। तो ये तो वो बातें हैं जो विपक्ष कर रहा था। अब जब ये आरएसएस के मुंह से सुनाई पड़ रही हैं तो विपक्ष जो है काफी मुखर है इन बातों को और लेकर। इसीलिए चर्चाएं बहुत दूर तक हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बैक टू बैक दो ऐसे बयान जिससे विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है और अब रिएक्शन तमाम सामने आ रहे हैं। विकास, बहुत शुक्रिया, नजर आप रखिएगा। हालांकि बीजेपी नेता नितिन नवीन है, वो तो ये कह रहे हैं राम के नाम पर राजनीति हमने कभी नहीं की, लेकिन विपक्ष अब खूब तंज कस रहा है। प्रमोद तिवारी, मनोज झा ने क्या कहा है, सुनिए। स्वयंसेवक संघ के पहले सबसे बड़े नेता ने बोला, अब उनके नंबर 2 के नेता बोल रहे हैं और कह क्या रहा है कि भाजपा में अहंकार आ गया था। चुनाव के पहले नहीं दिख रहा था इंद्रेश जी आपको कि भाजपा की चाल में, ढाल में, सूरत में, शकल में उनके दोनों नेताओं के अहंकार भर गया। चलने से दिखता था अहंकार, बोलने से दिखता था अहंकार। कितनी गालियां दी उन्होंने विरोध पक्ष के नेताओं को, तब तो आप खामोश है, भागीदार रहे उनके गुनाह में। जब आज उनकी सरकार नहीं बनी, चुनाव समाप्त हो गया, तब आप सर्टिफिकेट जारी कर रहे हो। अब आपके सर्टिफिकेट की कीमत क्या रहेगी? और जिनको आप अहंकारी बता रहे हो वो तो इटली घूम रहे हैं, कौन सुनेगा? आप मेहरबानी करके अपना सर्टिफिकेट भाजपा को दीजिए, कांग्रेस को मत दीजिए। हम लोग भगवान राम के पुजारी हैं, हमारी आस्था है, हम उन्हें मंदिर में रखते हैं, वहीं पूजा करते हैं उनकी। आप और आपकी भाजपा की तरह चुनाव का मोहरा नहीं बनाते भगवान राम को। मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहूँगा इंद्रेश जी को। हालांकि इस संगठन में जो कुछ हो रहा है ये विस्लिंग हो रही है और उसके पीछे के कारण हम जानते हैं। वो एक कहते हैं ना वॉर ऑफ पोजीशन चल रहा है, ग्रैम्शियन टर्म में अगर मैं कहूँ। दूसरा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राम द्रोही कोई नहीं है इंद्रेश जी, थोड़ा नजरिया बदलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम की उस छवि को हम मानते हैं जिसे बापू मानते थे। हम चुनावी राम भक्त नहीं होना चाहते। मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को अगर देखिएगा तो आपको ये 241 वाले मीलों दूर नजर आएंगे। बस इतना ध्यान रखिए इंद्रेश जी, बाकी हो ये है वही जो राम रचि राखा। और जैसा माना जा रहा था कि विपक्ष इस मुद्दे पर घेरेगा तो घेरा भी जा रहा है, अहंकार का जिक्र भी हो रहा है। आलोक सर, ये इंडिकेशंस क्या हैं? अगर पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और अब इंद्रेश कुमार की तरफ से इस तरह के बयान सामने आए, ये किस अहंकार का जिक्र है, किस अहम का जिक्र है? इस तरह के जो बातें हैं उसके पहले प्रथम रूप से कम आती थी, लेकिन आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी के समय कितना ही आपस में टकराव था। सुदर्शन जी और इनके बीच में काफी भाजपा के बीच में रहा, कुछ कट्टरपंथी रहे। ठीक है, इसलिए ये बात जो अभी आप भूमिका में भी कही गई कि अब ये नहीं कहा जा सकता कि नागपुर दिशा देता है, नागपुर डिसाइड करता है। कम से कम इससे इस बात की तो पुष्टि होती है। दूसरी तरफ भागवत जी ने जो कहा उसमें आप सेकंड पार्ट आपने जो अभी सुनाया उसमें ये भी है कि भाई आप उपयोग करके आरएसएस के खिलाफ भी प्रचार हुआ चुनाव में मुस्लिम वोट लेने के लिए। और आपकी जानकारी के लिए इंद्रेश कुमार जी जो हैं वो वैसे तो मार्गदर्शक मंडल की उम्र में भी है, उसी तरफ है, लेकिन उनको भूमिका मिली है मुस्लिम मोर्चा, मुस्लिम लोगों के साथ वो संगठन करके अपना ईद मनाते हैं। तो उन्होंने मुस्लिम वोट कितना दिलवाया? यदि कोई जुल्म कर रहा था अयोध्या में तो उस समय वो 5 साल जो अभी प्रमोद तिवारी कह रहे थे, मुझे यही आश्चर्य है कि भाई यदि इतना तो उनको वहां जमीन पे खड़ा रहना चाहिए था, मंदिर में खाली पूजा घंटी बजाने के बजाय। वो जिन पर जुल्म हो रहा था, वो कह रहे हैं कि जुल्म हो रहा था, जो सांसद थे तो वो तो उसके खिलाफ झंडा खड़ा कर सकते थे। बिल्कुल, सवाल तो यहाँ पर ये भी उठ रहा है अरविंद जी कि आरएसएस पूरे चुनाव के दौरान खामोश रहा और मणिपुर की घटना का भी जिक्र जो अब हो रहा है उस दौरान तो नहीं किया था जब मई में घटना हुई थी। अब आरएसएस की चुप्पी तोड़ना, इस तरह के तंज करना, क्या संकेत हैं इसके? साथ ही बीजेपी लीडर ये भी कह रहे हैं नितिन नवीन के राम के नाम पर राजनीति हमने कभी नहीं की, जबकि चुनावों में राम मंदिर का मुद्दा तो खूब छाया रहा।
देखिए, ये कुछ मामला वो जिम्मेवारी एक दूसरे को देने का नहीं, अपनी जिम्मेवारी से बचने का है। और संघ एक तरह से वो आदत में आ गया है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा तुक। संघ के लोग बैठे नहीं थे इस चुनाव में। जब हार होती है बीजेपी की तो ये प्रचार होता है कि संघ के लोगों ने काम नहीं किया और कम मेहनत की और उनके कार्य, और जब जीत जाते हैं तो लगता है सब संघ ने जीता। अब पार्टी मेरे ख्याल से उससे बड़ी हो गई है। अरविंद सर, और जो बयान था, अरविंद सर आपको रोक रही हूँ, माफी के साथ